महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ बाबा के बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है। आज मेरठ, शामली, बरेली और लखनऊ में अवैध निर्माण और एनक्रोचमेंट के खिलाफ बुलडोजर फिर चले। यूपी में कानून का खौफ दिखाई दिया। कानून का डर क्या होता है, आज इसका सबसे बड़ा सबूत मेरठ में मिला। मेरठ में दुकानदारों ने सड़कों पर एनक्रोचमेंट कर लिया था। फोल्डिंग शेड लगाकर दुकानों को 5 से 10 फीट तक बढ़ा दिया था। सड़क के किनारे बनी नालियों को लोहे के जाल से ढककर उसके ऊपर दुकान का सामान सजा दिया था। हालत यह हो गई थी कि सड़क पर गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। चीफ मिनिस्टर पोर्टल पर कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की। एक्शन शुरू हो गया। 2 दिन पहले प्रशासन ने दुकानदारों से सड़कों पर से एनक्रोचमेंट हटाने की हिदायत दी। 48 घंटे का वक्त दिया और मियाद पूरी होने के बाद सुबह सुबह मेरठ नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ कैसरगंज चौकी से होते हुए जली कोठी तक जाने वाली सड़क तक पहुंची। कैसरगंज चौकी से जली कोठी तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क में दोनों तरफ सैकड़ों दुकानें हैं। एनक्रोचमेंट इतना ज्यादा है कि सड़क सुबह के वक्त से ही बंद होनी शुरू हो जाती है। दुकानें खुलने के बाद सड़क पतली सी गली में तब्दील हो जाती है। इस हालत को बदलने में आज सिर्फ 15 मिनट लगे। नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंची थी। जैसे ही सड़क पर बुलडोजर दिखा, दुकानदारों में हलचल शुरू हो गई। नगर निगम के कर्मचारियों ने समझाया कि डरो मत, अगर दुकान आगे बढ़ाई है तो उस जगह को खाली करो, अगर फोल्डिंग शेड डाला है तो हटा लो, अगर दुकान का सामान सड़क पर लगा है तो उसे वापस दुकान में रख लो। दुकान के अंदर रखे सामान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन दुकान का जो हिस्सा सड़क पर आएगा उसे तोड़ा जाएगा। दुकान का जो सामान सड़क पर होगा वो सब किया जाएगा। बस 15 मिनट का वक्त दिया गया और इसके बाद कहा गया कि बुलडोजर काम पर लग जाएगा। कुछ दुकानदारों को बताया गया कि उनकी दुकान का कौन सा हिस्सा बुलडोजर की जद में आ सकता है, लेकिन चूंकि पूरी सड़क पर यह एनक्रोचमेंट था, इसलिए माइक से अनाउंसमेंट किया गया कि 15 मिनट में सड़क खाली करो। उसके बाद अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी दुकानदारों की ही होगी। अपील है कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए आप 15 मिनट के अंदर अपने फोल्डिंग शेड खुद ही हटा लें। लोहे पर, नाले के ऊपर लोहे के जाल डलवाए। नाले के ऊपर कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। कोई भी लकड़ी की रैक या लोहे की अलमीरा, टेबल कुछ भी नहीं होगा। नाले को खुला छोड़ दे। आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट में अगर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती है तो उसके बाद मजबूरन नगर निगम को कार्रवाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मेरठ नगर निगम के अधिकारियों के अल्टीमेटम का असर हुआ। जो दुकानदार थोड़ी देर पहले तक गैर कानूनी कब्जा हटाने में आनाकानी कर रहे थे, बहस कर रहे थे, वो बुलडोजर को सामने देखकर अपनी दुकानों के आगे रखे पटरे हटाने लगे। लोग खुद ही अपने अपनी दुकानों के आगे एनक्रोचमेंट हटाने में जुट गए। दुकानों के सामने बनाए गए शेड हटाने का काम शुरू हो गया। कई दुकानदारों ने नालों पर लगाई गई जाली हटा ली। जो जितना सामान हटा सकता था उसे दुकान के अंदर रख दिया। 10 मिनट में ही सड़क चौड़ी लगने लगी। वो दुकानदार फंस गए जिन्होंने पक्का काम किया था, जो बेखौफ थे। जिन दुकानदारों ने अपनी शॉप के शटर पर फोल्डिंग शेड लगाए थे, वो शेड 15 मिनट में नहीं हट सकते थे और प्रशासन 15 मिनट से ज्यादा का वक्त देने को तैयार नहीं था। ठीक 15 मिनट के बाद बुलडोजर स्टार्ट हो गया। दुकानों के सामने लगाए गए फोल्डिंग शेड तोड़ दिए गए। जो सामान दुकानों के बाहर रखा था उसे नगर निगम ने जब्त कर लिया। मेरठ नगर निगम ने दुकानदारों को क्लियर मैसेज दिया है कि अब सड़क पर किसी तरह का एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नालियों के ऊपर लगे लोहे के जाल नहीं लगाने दिया जाएंगे। दुकान के आगे 3.5 फीट से ज्यादा छज्जा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। उस छज्जे पर सामान नहीं होगा। दुकान के बाहर सड़क पर न तो सामान रखा जाएगा और न ही गाड़ियां लगाई जाएंगी। मेरठ के पास शामली जिले में भी योगी के बुलडोजर फुल स्पीड से एक्शन में है। शामली में सरवर हसन नाम के शख्स ने एनिमी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके प्लॉटिंग कर दी, अवैध निर्माण कर रखे थे। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने सरवर हसन को नोटिस दिया।
जवाब ठीक से नहीं मिला तो प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि शामली की रामदा रोड पर करीब 16 बीघा जमीन है जो एनिमी प्रॉपर्टी की तरह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। सरवर हसन ने दस्तावेजों में हेराफेरी करके जमीन पर कब्जा कर लिया और प्लॉटिंग कर रहा था। सरवर हसन ने तमाम लोगों को प्लॉट बेच दिए थे। क्योंकि इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तो हो नहीं सकती थी, इसलिए बेनामी किया गया, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह जमीन सरकारी है, इसलिए प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चला दिया। सरवर हसन कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा हैं। सरवर हसन ने जिन लोगों को सरकारी जमीन बेची वो गरीब लोग हैं। इन लोगों को बेनामी के कागज थमा दिए गए, इनसे लाखों रुपए वसूल कर लिए गए। ये लोग आज बेबस नजरों से अपने घरों को टूटते हुए देखते रहे। अब ये गरीब लोग सरवर हसन के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं, अपना पैसा वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने तो पैसे देकर जिंदगी की गाड़ी कमाई लगाकर जमीन खरीदी थी, उनका क्या कसूर, कम से कम उनको पैसा ही वापस दिलवाया जाए। बेनावा है जी। कब लिया था बेनावा ये? कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए। तो क्या जब नहीं पता लगा आपको? नहीं सर, हमें एक बात तो बताया आप, हम कोई सामान लेने गए, मोटरसाइकिल लेने गए, कागज बन गए, हमने ला के रख लिए। अब बेनावा इसी तरह हुआ, जिंदगी में पहली बार एक प्लॉट लिया। गरीब आदमी ये नहीं पता किस तरह इकट्ठा करके लेता है। पहली बात 300 रुपये की तो मजदूरी है हमारी, तसले की मजदूरी करें हम, इतने बड़ा तो हमारा बिजनेस नहीं है कि हम लोगों की जेब काटते फिरे हैं। अब इसमें बेनावा करवाए, अपने ला के रख लिया। अब हमें क्या मालूम है क्या जवाब है। क्या चाहते हैं आप? क्या है? हम तो ये चाहते हैं हमें पैसे तो मिल जा। नाहिद हसन के दूसरे चाचा अरशद हसन की लीगल प्रॉपर्टी पर भी आज बुलडोजर चला। यहां भी खेती की जमीन पर प्लॉटिंग चल रही थी। क्योंकि जमीन के पास में नाहिद हसन की राइस मिल है, इसलिए पड़ोस की जमीन पर अरशद हसन ने बड़े आराम से कब्जा कर लिया और प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया। इसीलिए प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर प्लॉट काटने के लिए किए गए कंस्ट्रक्शन गिरा दिए। प्रशासन का कहना है कि कैराना में नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन और अरशद हसन ने करोड़ों की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ था। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन पर बुलडोजर का एक्शन कल भी हुआ था, लेकिन कल जिला प्रशासन की टीम और पुलिस फोर्स ने कैराना के भूरा रोड पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। सरवर हसन ने ग्राम पंचायत की 8 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस जमीन पर पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था और बाकी जमीन पर फसल लगा दी गई थी। सरकारी बुलडोजर ने पक्के निर्माण को तो गिराया, सरवर हसन द्वारा गैर कानूनी तरीके से लगाई गई फसल को भी तबाह कर दिया। शामली जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी तहसील पर कि भूरा रोड पे कुछ हमारी सरकारी ज़मीन जो चकमार दर्ज है और मंडी समिति की लैंड है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है। उसमें एक जॉइंट टीम बनाई गई जिसमें तहसील के हमारे अधिकारी और पुलिस के अधिकारी गए, एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता में बनाई गई। मौके पे जाके नपाई हुई और वहाँ अवैध अतिक्रमण पाया गया, तो उस टीम ने जाके वो सारा अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया है। एक निर्माण भी वहाँ किया गया था, उसको भी वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकार से हमने जो हमारी सरकारी संपदा उसको हटाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।